तो बोले कि नहीं ऐसा कोई है नहीं इलाज। ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ओल्डर पीपल के अंदर हो, किसी भी एज में हो सकता है। उसके बाद आवाज जो रहती है वो थोड़ा चेंज हो जाती है इसमें। अगर वो ब्लड में बढ़ जाता है तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ मसल्स जो हैं, जबकि 1 महीने के अंदर जो मैं ट्रीटमेंट करा उसमें पापा का शुगर बहुत कम हुआ है। जहाँ पे वो खाना नहीं निगल पाते थे तो हमने देखा कि वो लेवल्स बहुत ज्यादा थे। इट वाज कमिंग डाउन टू 1000 एंड मोर। तो सबसे पहले उम्मीद नहीं आना है, सोचना है दिमाग में कि मैं इसे लड़ सकता हूँ बोल के। जब हमने आज मेजर किया है। जी, मेरा नाम फैज मोहम्मद नसीरुद्दीन है, मेरे वालिदैन का नाम मोहम्मद नसीरुद्दीन है और हम हैदराबाद से आए हैं। जी है, हमें ये बीमारी का पता 1 साल पहले मालूम चला। पापा को था मगर उन्होंने बताया नहीं हमें कभी। तो एकदम एक पार्टी थी, फंक्शन था घर पे, तो उसके दौरान मालूम चला कि पापा के हाथ नहीं उठ रहे थे। तो उसके बाद हमारे जो खाला है उन्होंने बताया कि ये डॉक्टर के पास जाओ, साई कृष्णा हॉस्पिटल। तो वहाँ गए हम। वहाँ जाने के बाद फिर टेस्ट कराए तो मालूम चला कि पापा को ये MND डिजीज है बोल के। तो पता नहीं था, हम फिर नॉर्मल है। उसके बाद में रिसर्च करे तो मालूम चला इसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज। फिर बाद में फिर डॉक्टर से 2-3 मशवरा लिए तो बोले कि नहीं ऐसा कोई है नहीं इलाज। तो फिर थेरेपी है, फिर एक मेडिसिन है वो इसका ही है, वो क्या है खून को रोकती बोल के ऐसा था। रिएक्शन तो क्या पापा की तबीयत खराब हो गया ऐसा था। तो फिर उसके बाद कई हॉस्पिटल, अपोलो, कई हॉस्पिटल फिरे तो सबने तो कह दिया कि नहीं हो सकता है, MND है डिजीज का नाम, तो कुछ नहीं कर सकते बोल। तो सबसे जो होता है वो मसल वीकनेस हो जाती है। एक तो सबसे पहले मसल लॉस होता है, मसल वीक होते हैं। उसके बाद आवाज जो रहती है वो थोड़ा चेंज हो जाती है, इसमें कंप्लीट चेंज हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे मम्मी के दोस्त उन्हें खाला कहते हैं जी, तो उनसे हमें मालूम चला कि ये डॉक्टर निशी भट्टे जो देहरादून में रहते, इनका ये इलाज ये करती है। तो इनके थ्रू हमें मालूम चला कि मैम का यहाँ क्लिनिक है तो इनका यहाँ इलाज होता है बोल के। Hi, this is Dr. Nishi from the Amritam. So we are discussing a second set of Nasruddin ji. He is 52 years old और हमारे पास जब आए थे तो it was the case of MND. Now MND के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है and it is in the same family of ALS. नाउ ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ओल्डर पीपल के अंदर हो, किसी भी एज में हो सकता है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये सिर्फ एडल्ट्स में होता है? नहीं, दिस कैन हैपन टू ऑल्सो अ चाइल्ड। बहुत छोटे बच्चे के अंदर भी होता है। और ये कैसे हम पता लगा सकते हैं? तो इसके CPK टेस्ट आता है, ओके, क्रेटाइन लेवल्स के टेस्ट आते हैं। अगर वो ब्लड में बढ़ जाता है तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ मसल्स जो हैं और नर्व जो हैं वो उसके वीक होते जा रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे बुरी बात क्या है कि अगर इसकी कोई सही थेरेपी नहीं हुई या इसके अंदर सिर्फ आप दवाई के ऊपर ही रिलायबल करते हैं तो ये बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ये आपके लिम्स पे अफेक्ट करता है। तो कभी किसी का राइट हैंड का यूज कम हो जाएगा धीरे धीरे और कभी वो पैरों के ऊपर से भी इफेक्ट शुरू होता है। तो आप चल रहे होंगे, अचानक से आपका इम्बैलेंस हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो हमारे लिए एक नोटिफिकेशन होना चाहिए बॉडी का कि कुछ गलत है, तो वो ये समझिए कि जब आप बार बार किसी चीज से टकरा रहे हैं, बार बार आपका बैलेंस हिल रहा है। सो ऑलवेज फर्स्ट अगर चेक करना है तो फर्स्ट B12 चेक कीजिए, D3 चेक करिए और इसको हमेशा मेक श्योर दैट इट इज अबाउ द नॉर्मल लिमिट। थोड़ा सा हमें इस लेवल्स को ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, आप चेक करेंगे तो CPK लेवल्स चेक कीजिए एंड इट इज फॉर द नर्व डिसऑर्डर। 2 आते हैं, एक मस्कुलर आता है और एक नर्व डिसऑर्डर का आता है। तो ऑलवेज चेक फॉर द नर्व डिसऑर्डर। बात की जाए तो पापा के जो कोलेस्ट्रॉल है या जो आप कह सकते हैं जो ब्लड में जो कमियां रहती है वो आने से पहले बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम पे जब हम वो कराए, क्या ब्लड टेस्ट कराए, तो समझ चला कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, शुगर लेवल ज्यादा है। जबकि 1 महीने के अंदर जो मैं ट्रीटमेंट करा उसमें पापा का शुगर लेवल बहुत कम हुआ है। और अब फिर मैम ने जो डाइट दिया था, फिर अब जो सेकेंड विजिट है हमारा उसमें ब्लड टेस्ट में काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। अब वो कुछ नामा है वो पता नहीं, मगर जो
कोलेस्ट्रॉल बहुत मेंटेन हुआ है, क्योंकि एकदम लेवल है ये, मतलब ब्लड टेस्ट जो भी है पापा का एकदम नॉर्मल है। कोई इसमें नहीं है कि मैम ने जो थेरेपी बताई है या कुछ उससे कुछ हुआ ही नहीं, नहीं। ब्लड टेस्ट भी जो मैम ने जो थेरेपी बताया है, जो डाइट दिया है, इन दोनों से पापा के जो ब्लड में जो है, जो जो भी है वो फाइन है एकदम। ऐसा नहीं है कि कुछ डिस्टर्ब हुए या खराब हुए, स्टेबल हुए हैं। नाउ जब हमने नसरुद्दीन जी का चेक किया तो हमने देखा कि वो लेवल्स बहुत ज्यादा थे। इट वाज कमिंग डाउन टू 1000 एंड मोर। नाउ जब हमने आज मेजर किया है तो इट इज कमिंग डाउन टू 142। तो ये बहुत ही अच्छा चेंज है। सेकेंड थिंग जो हम देख रहे हैं कि उनका जो डिटोरिएशन जो बहुत जल्दी हो रहा था, नाउ दैट डिटोरिएशन इज नॉट देयर। वो अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं, वो सीढ़ियाँ चल पा रहे हैं, अपने आप बैठ पा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। एंड ऑल्सो द सेकेंड थिंग दैट इज कमिंग अप इज दैट जहाँ पे वो खाना नहीं निगल पाते थे, वो अब खाना खाना शुरू कर दिया है। So all of these things when we are measuring, we are always making sure कि वो progress slow हो, पर वो upper side पे हो, ना कि वो degeneration की तरफ हो। अगर वो degenerate हो रहा है तो वो थेरेपी काम की नहीं है। पर अगर आपका बॉडी जो है वो परफॉर्म करने लगा है बेहतर थोड़ा थोड़ा, दिस इज सच अ केस कि 52 की एज है, सो देयर इज ऑल्सो एज का भी इशू आता है। बट साथ साथ में इनका जितनी भी एक्टिविटीज है, जैसे सिग्नेचर है, जैसे उनका शुगर लेवल भी है, वो काफी कंट्रोल्ड रहा है। बिफोर इट वाज 9.2 आ रहा था और अब उनका शुगर विद इन दिस 3 months 7.2 हो गया है। राइट, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो खाना, सही डाइट, सही थेरेपी जब हम लेते हैं तो हमारा बॉडी हमेशा रिकूपरेट जल्दी करता है, रीजनरेट जल्दी करता है। सो द पॉइंट विद MND इज नॉट कि एकदम से बहुत जल्दी चेंज आए। द पॉइंट विद MND इज स्लोली वो स्टेबलाइज हो जाए वो जहाँ पे है, और दूसरा हल्का सा 5 to 20% जो है वो उनके अंदर चेंज आए मस्कुलर एबिलिटीज के अंदर। एंड दैट इज व्हाट इज हैपेंड विद नसरुद्दीन। तो पहले मैं ये जो जिनको बीमारी हुई है उन्हें मांगे उम्मीद मत हारना बस, क्योंकि इसका इलाज तब तक कहते हैं नहीं है, मगर अगर सब चीज दिमाग पे, अगर अपन सोच लिए कि ये कर सकते हो तो हो जाती चीज। तो सबसे पहले उम्मीद नहीं हारना है, सोचना है दिमाग में कि मैं इसे लड़ सकता हूँ बोल के। मैं जी जान लगाता हूँ, बीमारी को हरा देता हूँ, अपने जो अपने लोग हैं उनके साथ फिर से खेल सकता हूँ, फिर से एक जी सकता हूँ बोल के। ये और यहाँ की जो बात करें क्लिनिक की, पूरा एकदम स्टाफ फ्रेंडली है, एकदम सपोर्टिव है, आपको हर जगह से सपोर्ट करते हैं। आपकी जो थेरेपी हो, डाइट हो, हर तरह से सपोर्ट है यहाँ के स्टाफ और मैम। अब हमें तो फायदा दिखा है, मैं चाहता हूँ कि जिसको बीमारी है उन्हें भी ये फायदा हो। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि जिसको बीमारी है वो डॉक्टर निशी भट्ट में आए, उनका बताए बीमारी क्या है, तो मैम आपकी जरूर हेल्प करेंगी और इंशाल्लाह आपको फर्क दिखेगा। So we are waiting and watching how he does in the next few sets. Thank you.